देखिए आज की क्लास में हम सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और ये पेपर आपका 29 जनवरी 2022 का है और ये सभी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगी सीजीएल मेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको दिया है कि सम ऑफ मनी बिकम्स 11,880 रुपये 4 साल में और 17,820 रुपये 6 साल में, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो जो भी धन है उसका हाफ आपको निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं सवाल को। यहाँ पे देखिए 4 साल और 6 साल का डाटा दिया हुआ है, तो इनका मैं रेशो लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखो 17,820 रुपये और इसका बटे में मैंने लिखा 11,880 रुपये। अब यहाँ से हम बेसिकली रेट निकाल रहे हैं, तो ये हो क्या जाएगा 1 + r/100 का स्क्वायर। ये 2 साल का डाटा आ जाएगा। क्यों आएगा ये 2 साल का, क्योंकि ऊपर पावर में 6 आएगा और नीचे पावर में 4 आएगा, तो ये पावर यहाँ से 4 से ये 6 कट जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास जो पावर बचने वाली है यहाँ पर वो आपके पास 2 पावर बचने वाली है, ठीक है। इसके बाद में इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये 0 से तो 0 चला जाएगा। अब देखिए ये किससे डिविजिबल है, 8 1 9 8 1 9 और ऊपर 9 9, ठीक है। 9 से भी डिविजिबल है, 2 से तो 18 से इसको काटते हैं। 18 6 108 और 18 6 108, ठीक है। और इसको काटा तो 18 9 162 और फिर इसके बाद में 16 18 9 162। 33 से ये 2 बार, 33 से ये आपका 1 बार, सॉरी 3 बार, तो 3/2 आ रही है इसकी वैल्यू आपके पास। आपको ये देखिए ये 4 साल का डाटा है, अगर आप इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, ये वाली वैल्यू आई है, मतलब जो ये 1 + r/100 आया है, 1 + r/100 जो वैल्यू है और ये आपका स्क्वायर है, ये वैल्यू आपके पास 3/2 आ गई है। आपको इसका स्क्वायर कर दो तो मतलब इस 4 साल के डाटा को आप कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो p 1 + r/100 का पावर 4। तो आपका ये धन हो जाता है 11,880 रुपये। इसकी वैल्यू आपको पता है, ठीक है, कितनी, ये स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास ओवरऑल यहाँ से p × 9/4, ठीक है। 9/4 × 1180। अब इसमें सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 11,880 बटे 9 × 4। अब ये सॉल्व करना है आपको, तो यहाँ से आप p की वैल्यू निकाल लोगे। तो क्या वो डायरेक्ट आंसर होगा आपका, नहीं, वो आंसर नहीं होगा। 11,880 और बटे 9 × 4 ये आंसर नहीं होगा। आंसर आएगा आपका, उसका भी हाफ निकालना है, तो बटे में 2 और आएगा, ठीक है। इसको 2 से काटा, ये 2 बार और। अब 9 से इसको डिवाइड कर लो आप, तो या फिर मल्टीप्लाई कर लो, जैसा करना है वैसा कर सकते हो। तो 9 से डिवाइड किया, 9 × 9 और आपका 2 बनेगा, 9 × 27 आपका 1 बनेगा, ठीक है। और 9 दूनी 18, ये 1320 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2640 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इनकम ऑफ ए है वो 80% है इनकम ऑफ बी का, और एक्सपेंडिचर ऑफ ए है वो 60% है एक्सपेंडिचर ऑफ बी का, ठीक है। यहाँ तक आगे बोला है कि इफ़ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बी के एक्सपेंडिचर से, देन बाई वाट परसेंटेज सेविंग ऑफ ए मोर देन द सेविंग ऑफ बी। तो देखिए कैसे करेंगे, जो बोला है उसको स्टार्टिंग से करते हुए चलते हैं। ये ए रहा, ये बी रहा, 80% बोला है, तो मतलब यदि ये आपका ये अगर 100 है तो जो ए का डाटा है वो कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि ये 80 हो जाएगा क्योंकि 80% है इसका। एक्सपेंडिचर के लिए बोला ये तो इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर में बोला ये 60% है। 60% को और सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हो आप, या फिर डायरेक्ट भी लिख लो आप कि ये 6 और ये 10। आगे देखिए 60 और 100 लिख सकते हो, जैसा लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। इफ़ द इनकम ऑफ ए की इनकम मतलब जो 80 है ये आपके पास इक्वल है 90% ऑफ बी के एक्सपेंडिचर के। तो ये जो वैल्यू है ना आपके पास, बी का एक्सपेंडिचर कितना है, ये बी लिखा मैंने, बी का एक्सपेंडिचर, और इसके 90% मतलब 9/10 के इक्वल है, तो आप कहोगे कि ये 800/9 के इक्वल है, ठीक है। तो ये बी का एक्सपेंडिचर आ गया बेसिकली। बी का एक्सपेंडिचर तो आप कहोगे यहाँ पे 10 है, तो इसको 800/9 बनाते हैं। तो इसको बेसिकली मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 80 से किया, 80/9 से किया, तो ये हो जाएगा 800/9। तो इसको भी 80/9 से करना पड़ेगा, तो आप कहोगे कि 8 6 48 और बटे 9। अब देखो 9 को मैं हटा देता हूँ, रेशो में कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ भी डिवाइड कर सकते हो। 9 यहाँ से हटाया, यहाँ से भी हटाया, तो 9 ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दो, पूरे को रेशो को 9 से कर दिया हमने। 9 से किया तो ये 720 आ गया। अब देखिए आपको सेविंग पूछा है, तो अब ये डायरेक्ट रेशो आ गया आपके पास, 720 480 900 800, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है आपके पास 100 रुपये की सेविंग कर रहा है बी।
और 720 में से इसको माइनस किया तो ये आपके पास आ जाएगा 240। ये 240 की सेविंग कर रहा है। बोला क्या है आपसे कि जो बाई वाट परसेंटेज सेविंग ए मोर देन बी, तो बी से ये कितना ज़्यादा है, देखो 240 है, 140 ज़्यादा है, 140 ज़्यादा है, परसेंटेज निकालना है। अब देखो ये तो 100 ही है, तो डायरेक्ट 140% ही आ जाएगा आपका, तो जो वैल्यू आएगी वो आपका 140% आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सोचना है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू आपको निकालनी है। इसका डायरेक्ट फार्मूला आपको मैंने डिस्कस किया है कई बार। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी। इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और ए बी की वैल्यू 8 दे रखी है, इसका स्क्वायर किया था 8 × 64, इसका किया 10 या 30, ठीक है। माइनस कर दो आप, तो यहाँ से हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 और ये आपका 4 आएगा ना, 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 चौके 32 और 3 8 × 24, 3 × 27, 272 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। इसके बाद में ये देखिए 4th क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट 50,000 रुपये का 1 साल के लिए 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो हाफ ईयरली बोला है तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि 4% की तो रेट हो गई और जो साइकिल है वो 2 का हो गया, मतलब 2 साल के लिए आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल सा ऐसा समझ लो इसका मतलब। अगर मैं कहूँ इसमें एक चीज़ इंटरेस्ट, एक चीज़ बोलिए यहाँ पे कि अगर 8% का अगर नॉर्मल केस होता तो 8% की रेट 1 साल के लिए लगाते तो आपका 8% मिलता आपको होगी बिल्कुल। लेकिन अभी क्या हो गया कि 4% 2 बार कंपाउंड होगा, तो 4 + 4 तो 8 हो गया, प्लस 4 × 4/100 ये एक्स्ट्रा टर्म और आ गई, यही आपका एक्स्ट्रा है। तो डिफरेंस निकालेंगे तो आपका यही आ जाएगा। तो ये बेसिकली है कितना, 4 चौके 16, मतलब 0.16 ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो जो वैल्यू दे रखी है ना आपके पास 50,000, ठीक है, इसका आपको कितना निकाल लेना है 0.16। तो पॉइंट हटाया मैंने, तो बटे में 2 0 तो आना ही है, परसेंटेज है तो 2 0 आना ही है। ये 4 0 से ये आपका 4 0 पूरा गायब, 16 × 5 = 80 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4th। इसके बाद में ये वाला सवाल देख लो। इसमें 10 30 की वैल्यू आपको पता है होती है कितनी, 1/√3। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करना है तो 4/3। ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास sin 30 की, आपको होगी 1/2, तो 1/4 और ये भी 1/√2, तो 1/8 आ जाएगा आपको, बिल्कुल आ गया। इसके बाद देखिए sec² थीटा, इसको भी आप बदल लोगे, 10 को कॉट में बदल जाएगा तो ये भी 48 हो जाएगा। sec² थीटा माइनस tan² थीटा, ये 1 हो जाएगा। बटे में चलता हूँ, देखिए किसी भी एक को बदल लीजिए आप यहाँ पे, तो किसी एक को बदला या फिर आप sin A cos B cos A sin B ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, जैसा सोचना है वैसा सोच सकते हो। बाकी इसको बदल ले तो sin² थीटा cos² थीटा बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा ओवरऑल इन दोनों को मिला के। और इस वाली वैल्यू को देखोगे तो दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है, तो ये ओवरऑल एक tan बन जाएगा, एक cot बन जाएगा, तो tan और cot का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऊपर क्या करना है, देखो बटे में तो 2 आएगा और ऊपर आपने एलसीएम लिया 24 जैसे एलसीएम आया 3 का 8, 8 चौके 32 और आपका 8 का 3 और यहाँ पे आ जाएगा 24। ऐड किया ऊपर वाली वैल्यूज़ को, 4 3 7 2 9 और आपका 2 और 3 5 बटे 48। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आपका करेक्ट यहाँ पर। इसके बाद में ये वाला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ये वाली वैल्यू दे रखी है और इसको देखना है कि ये किसके इक्वल है। इसको थोड़ा सा गौर से देखो, 1 माइनस sin² थीटा को एक साथ मर्ज करेंगे तो ये cos² थीटा बनेगा। तो ऊपर क्या बन गया, cos² थीटा प्लस cos थीटा आपको होगी बिल्कुल। अब यहाँ से क्या करो, आप cos थीटा कॉमन ले लो, आपको होगी ले लिया, तो क्या बनेगा 1 + cos थीटा। अब देखो यही 1 + cos थीटा नीचे भी दिया हुआ है, आपको होगी बिल्कुल दिया है, तो ये इससे कट जाएगा। तो ओवरऑल इससे पहले वाले से बनने वाला क्या है कि cos थीटा तो बचने वाला है और बटे में sin थीटा बचने वाला है। आप कहोगे कि यहाँ से तो cot थीटा बच गया, बिल्कुल ये मामला हो गया। अब इसको देख लो, इसमें देखो इसको कैसे देखेंगे, ये sec² थीटा ये tan² थीटा है। आप करो क्या है कि इसको ओपन कर लो, कैसे ओपन करेंगे, sec² थीटा को क्या लिख लो 1 + tan² थीटा, बिल्कुल। और cosec² थीटा को क्या लिख लो 1 + cot² थीटा, आपको बिल्कुल लिख लिया। तो अब देखिए ये क्या बन गया 2 + आपका tan² थीटा और cot² थीटा। अब ये जैसे ही इतना बना तो आपके पास एक चीज़ समझ में आएगी आपको कि ये tan थीटा प्लस cot थीटा का फुल स्क्वायर हो गया। कैसे हो गया, इस 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2
इंटू कॉट थीटा इंटू टेन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा कॉट थीटा मल्टीप्लाई करके 1 हो जाएगा। तो ऊपर इससे क्या बन गया, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अंडर रूट लेना है तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बनेगा, जो कि नीचे से कट जाएगा। तो ओवरऑल सब कुछ कट पिट जाएगा और केवल केवल आपका कॉट थीटा ही बचने वाला है, जो कि यहाँ से आया था। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो आगे से आप ये ध्यान रखना कि इस तरीके की कोई चीज़ आए तो उसको आपको बदल लेना है, तो इसमें कन्वर्ट हो जाती है वो चीज़ें। ये देखिए 7 में आपको बोला है कि ये दो आपके पास इक्वेशन दे रखी हैं, दो वेरिएबल वाली हैं, दो इक्वेशन है, तो सॉल्व हो जाएंगी, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी। इंटरसेक्ट करती है पी पॉइंट पर, पॉइंट पी आल्सो लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ देखनी पड़ेंगी, एक्स और वाई की कौन सी वैल्यूज हैं जो सेटिस्फाई कर रही हैं दोनों इक्वेशन को। ये जो काटने का मतलब यही है कि इसको सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा मैं यहीं पे करते हुए करता हूँ इसको सॉल्व। 3 से इसको पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो आप कहोगे कि ये 12x हो गया, ये प्लस वाई हो गया, और ये इज इक्वल टू 8 हो गया। आप कहोगे बिल्कुल। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप कहोगे ये 2x हो गया, ये आपके पास 3y हो गया, और ये आपके पास देखो 5 इधर है तो दूसरी साइड लेके जाता हूँ इसको RHS में, तो ये आपके पास हो जाएगा -10। आप कहोगे बिल्कुल। अब इसके बाद में किसी को भी सॉल्व कर लो, x को कर लो, y को कर लो। हम क्या करते हैं, y को सॉल्व करते हैं। तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास कितना हो गया 36x, ये आपके पास 3y, और ये आपके पास कितना हो गया 24। तो अब सॉल्व किया तो यहाँ से 34x इज इक्वल टू आपके पास कितना बन रहा है 34। तो आप कहोगे कि x की वैल्यू तो 1 आ गई, x की वैल्यू जैसे ही 1 आई आपका काम हो गया आसान। x की वैल्यू किसी में भी रख दो, आप पहले वाले में रख दो, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा y/3 इज इक्वल टू 8/3। तो ये देखो 3 से पूरे को मल्टीप्लाई किया था तो हमने स्टार्टिंग में y प्लस वाई 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये 8। तो आप कहोगे कि y की जो वैल्यू आ रही है ना यहाँ पे, तो y की जो वैल्यू है आपके पास वो आ रही है -4। आप कहोगे बिल्कुल। तो x की वैल्यू भी आपको पता चल गई और y की वैल्यू भी पता चल गई -4। अब इन दो वैल्यूज से आप क्या कर सकते हो कि इक्वेशन निकाल सकते हो, अगर आपको यहाँ पर स्लोप दे रखी हो। लेकिन आपको स्लोप का कोई आइडिया नहीं है तो आप क्या करो, वैल्यू पुटिंग डायरेक्ट करनी है ऑप्शन में। तो ये देखना ये वैल्यू किसको सेटिस्फाई कर रही है। एग्जाम में एक एक में ही वैल्यू पुट करके आपको चेक करना है। जैसे पहले में हमने रख के देखा तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4 + 4, ये नहीं बन रहा है, इससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा। दूसरे में रख के देखा तो आपके पास वैल्यू बन रही है 1, और ये आपके पास 4 × 12, ठीक है। ये 13 हो रहा है तो भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अगले वाले में रख के देखा तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और ये -+4 हो जाएगा, 3 × 4 = 7 हो जाएगा, और ये -7 इज इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई कर गया आपका। तो यहाँ पे केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसका आपको फॉर्मूला डायरेक्ट पता ही है, तो ये वैल्यू फॉर्मूला रख देते हैं हम AQ BQ CQ -3ABC। -3ABC ABC की वैल्यू आपको दी हुई है, -3ABC होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप कहोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास +120। इसके बाद में ये फॉर्मूला इधर हो जाता है A + B + C, ये 1 दिया हुआ है, इंटू A + B + C का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -3 टाइम्स AB BC CA। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 22 × 66 हो जाएगा, ये 67 हो जाएगा, ठीक है। एक ही लाइन में हो गया ये, और 68 हो गया। ये 120 इधर जाएगा तो -120 बना देगा। तो आपको ये AQ BQ और ये CQ की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये 22 × 66 होगा, ठीक है। 66 होगा तो ये 67 बनाएगा, ये 68 नहीं बनाएगा, 67 बनाएगा। तो इसको माइनस किया तो आपके पास कितना बन रहा है, ये 53 बन रहा है, और वो भी माइनस का। तो ओवरऑल आंसर आपका 4th ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9। आपको दिया है कि 3 पॉजिटिव नंबर A B C हैं, और ये रेशियो आपको दिया हुआ है A² B² का, और B - A C - B C - A ये आपको निकालना है। देखिए इस रेशियो को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 34 कोई वेरिएबल x मान लिया, और रेशियो आ जाएगा 61x, और रेशियो 45x। इस तरीके से मान के x मान के कर सकते हो। बाकी नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख के कर सकते हो इसको। मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू मान ली ये 34, और इसकी वैल्यू मान ली 61, और इसकी वैल्यू मान ली 45, ठीक है। क्योंकि x ओवरऑल आपके पास लास्ट में भी कट ही जाना है, तो रेशियो में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
तो अब क्या करते हैं कि अगर मैं इनको सबको ऐड कर दूं तो आप कहोगे 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो ये कैसे आया, देखो क्या किया है मैंने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह रखा 34, बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह रखा 61, इसकी जगह रखा 45, तो इन सबको ऐड कर दिया। तो आप कहोगे कि 2 ए स्क्वायर 2 बी स्क्वायर 2 सी स्क्वायर, ये टर्म आएंगी। तो टोटल ऐड किया तो यहाँ पे कितना बन रहा है, 5 6 और 4 10, 5 और 6 11 और 3 14, तो 140 बन रहा है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू है जो आपके पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी, आप कहोगे ये जो वैल्यू है यह आ जाएगी आपके पास 70। अब ये जैसे ही 70 आएगी तो आप एक एक इंडिविजुअल की वैल्यू आप पता कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये 34 है, तो आप यहाँ से बता सकते हो क्या सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आपको भी बिल्कुल बता सकते हैं। तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, देखो 34 माइनस कर दो 70 में से, आप कहोगे 36, तो ये 36 आ गई। और ऐसे ही आप यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू बता सकते हो, इसमें से ये 61 माइनस किया, आप कहोगे 9 आएगा। और ऐसे बी स्क्वायर की वैल्यू बता सकते हो कितनी आएगी, ये 45 माइनस किया इसमें से, इस वाली वैल्यू में से 25, ये 25 आएगी। तो ए बी सी की वैल्यू आपको पता लग गई, ये 3 हो जाएगा, ये बी की वैल्यू 5 हो जाएगी, सी की वैल्यू आपके पास 6 हो जाएगी। अब ये रेशियो देख लेते हैं, बी माइनस ए, बी माइनस ए किया मतलब ये माइनस ये, 5 माइनस 3 2, और सी माइनस बी इसको किया तो ये 1 आ जाएगा, और इसके बाद में सी माइनस ए 6 माइनस 3 ये 3 आ जाएगा। तो 2:1:3 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ का 2 नंबर का इतना दे रखा है। तो आपको एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर आपको निकालना है। तो यहाँ पे एलसीएम प्लस एचसीएफ की वैल्यू दी हुई है, तो ये 512 है, और दूसरी वैल्यू एलसीएम माइनस एचसीएफ दिया हुआ है, और ये वैल्यू आपके पास 496 है। तो यहाँ पे आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। कैसे, एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2, तो एलसीएम आ जाएगा, दोनों का एडिशन किया, और 6 2 8 और 9 और 1 10 और 5 4 9 और 1 10 डिवाइड बाई 2, तो आप कहोगे कि यहाँ से 504 आ गया एलसीएम। इसका एचसीएफ भी निकाल सकते हो। एचसीएफ कैसे आएगा, दोनों का डिफरेंस लिया तो आ जाएगा 6, और यहाँ से जाएगा 10 तो 1 हो जाएगा, ये 16/2। तो आप कहोगे कि इसका जो एचसीएफ है वो हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ तक एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई। तो ये बात तो समझ में आती है आपको। तो 504 इंटू 8, 504 मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 72, पहला नंबर, दूसरा नंबर N2 ये आपको निकालना है। तो सॉल्व कर लेते हैं, 8 से जाएगा 9 बार, और 9 से ये कितनी बार जाएगा, 9 5 45, 5 बनेगा, 9 6 54। ठीक है, तो 56 आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर, और ये देखना है किसके इक्वल है। तो इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आप इसको लिख सकते हो क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आपको दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब इसको और इसको थोड़ा सा गौर से देखो, इसको मैं क्या लिखता हूँ, पहली वैल्यू है साइन थीटा, और ये लिया हुआ है आपका 1 माइनस साइन थीटा, और ऐसे ही आगे फर्दर है आपका कॉस थीटा, और ये है 1 माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो अब देखो इसको क्या लिखेंगे, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा आगे फर्दर, कॉस स्क्वायर थीटा -1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हो दोनों से, तो बेसिकली इससे आएगा क्या, अब या फिर डायरेक्ट माइनस भी कॉमन ना लो, तो यहाँ से आप कहोगे कि कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस का, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन वैल्यू क्या आ रही है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये इनसे कट जाएंगी क्योंकि ये इनके रेसिप्रोकल है, तो ये ऊपर ओवरऑल यहाँ से कट जाएंगी। तो केवल क्या बचने वाला है, 1/sin थीटा 1/cos थीटा, ये क्या है आपके सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, PQR है जिसमें S एक पॉइंट है QR पर, और QPS बराबर PSR, और ये एंगल आपको दिए हुए हैं। देखो ज्योमेट्री में जब हमने डिस्कशन कर रहे थे चैप्टर वाइज, तो मेंस में ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं ज्योमेट्री सेक्शन, तो वहाँ पे भी डिस्कस कर लिया था, यहाँ पे भी दोबारा देख लो इसको। PQR आपका दिया हुआ है, और इसमें आपसे बोला है कि S इस पर एक पॉइंट है, तो यहाँ पे इसको मिला दिया। आगे बोला है कि QPS मतलब ये वाला
इसके PSR के हाफ के बराबर है। मतलब ये जो एंगल है ना, एक चीज़ आप जानते हो कि यदि ये x है, ये भी x है, तो ये 2x होता है, ठीक है, क्योंकि ये बाहर वाला एंगल है। तो यही तो आपको दे रखा है यहाँ पे कि PSR बराबर ये इसका हाफ है, तो ये भी x होगा, क्योंकि दो इंटीरियर का एंगल का सम बाहर के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। QPR कंप्लीट ये है जो 78 दे रखा है, PRS ये वाला आपका 44 दे रखा है। तो आप एंगल Q निकाल सकते हो, दोनों का सम करते हैं। तो 8 4 12, 7 4 11, 1 12, 122। तो एंगल Q आप निकाल लोगे यहाँ से। एंगल Q कितना आ जाएगा, Q मतलब x, 180 में से माइनस कर देते हैं, आप कहोगे ये 58 आ गया, ये भी 58 है, तो ये भी 58 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये 58 है। आपसे पूछा क्या, PSQ मतलब ये वाला एंगल पूछा है। तो 180 में से ये दोनों का सम माइनस कर देते हैं, तो 58 और 58 कितना हो जाता है, 116 हो जाता है। 116 माइनस किया 180 में से, तो 120 करता हूँ तो आपका 60 आता है, और 4 और बनेगा, तो 64 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद में देखिए 13 सवाल 13वां नंबर का, एक आर्टिकल है जो बेचा जाता है सर्टेन प्राइस पर। अच्छा सवाल है, ध्यान से समझो इसको। बहुत आसान तरीके से करने वाले हैं इस सवाल को, और आगे से इसी तरीके से आपको इसको अप्रोच करना है। इफ इट इज सोल्ड, यदि ये बेचा जाए 33 से 1/3% पे ऑफिस प्राइस, तो लॉस होता है आपको 33 से 1/3% का। व्हाट इज द परसेंट प्रॉफिट ऑफ द आर्टिकल, यदि ये बेचा जाए 80% पे। देखिए समझिए, यहाँ पर देखिए ये लॉस हो रहा है आपको, तो एक कोई ये CP है, और ये आपका जो एक लॉस हुआ है, पहले लॉस को देख लो सिंपल। तो लॉस कितने का हुआ, कोई 3 की वस्तु थी, 1 का लॉस हुआ है, तो मतलब 2 में बेच दी। ये बात तो समझ में आई ना। 33 से 1/3 का मतलब 1/3, 3 रुपये की वस्तु 1 के लॉस पर बेची गई, तो मतलब 2 में बेच दी है। तो ये 2 है ना, आपके पास SP नहीं है, ये SP नहीं है, ये SP/3 है। इसको ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत है क्या, आप कहोगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ये SP/3 में बेचा गया है। अगर SP/3 ये है, तो आप यहाँ से SP लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो SP/3 ये है, तो SP आपका यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। तो आप यहाँ पे 6 डायरेक्ट लिख दोगे, तो SP ये 6 हो गया। तो इसका SP का 80%, इसका 80% निकालो आप कहोगे 8 6 48, तो 4.8, इसका 80% तो 4.8 है। तो आपसे यही पूछा कि कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा आपको अगर इसमें इतने में बेचे, तो 4.8 में बेचने पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप कहोगे कि 1.8 का प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने पर हो रहा है, 3 पर हो रहा है। 3 का इसमें भाग दिया और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 180 बन रहा है, तो 3 का भाग दिया, तो 60% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कितनी आसान तरीके से आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 14। ये वैल्यू आपको दे रखी है और ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए समझिए, यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा को थोड़ा सा ओपन किया, tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा 2 बार है ना, तो मैंने एक बार तो एक के साथ मर्ज कर दिया, तो आप कहोगे कि ये क्या बन गया, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, आप कहोगे बिल्कुल। इसके साथ साथ इसको भी देखो, तो ये sec थीटा tan थीटा ही बना हुआ है। कैसे, sin थीटा, यहाँ से sec थीटा में से एक sec थीटा हटा लो, तो sec थीटा को आप sin cos बटे cos लिख सकते हो। तो यहाँ से भी tan थीटा बन गया, आप कहोगे बिल्कुल बन गया। तो ये बेसिकली ये भी यही लिखा हुआ है, 2 tan थीटा sec थीटा। अगर ये लिखा हुआ है, तो इसको ओवरऑल देखिए, आपका यहाँ पे जो बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। तो ये ओवरऑल आपका इधर वाली टर्म है, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर है। अगर स्क्वायर हटाओगे आप, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू बनने वाली है sec थीटा प्लस tan थीटा, ये आपके पास बन गया यहाँ पे अंडर रूट में a/b, अंडर रूट का। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक चीज़ है जो काम की है, जो आपको पता भी है, कई बार हम कर चुके हैं। तो अगर आप sec थीटा प्लस tan थीटा पता है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हो क्या, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू है ना, इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, तो आप क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट b बाई अंडर रूट a, ठीक है। तो अब यहाँ से आप sec थीटा की वैल्यू लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, sec थीटा की वैल्यू, sec थीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, ऐड कर दो, 2 sec थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, दोनों को ऐड किया तो आपके पास अंडर रूट a भी तो LCM आ गया, और ऊपर आ गया a प्लस b, आप कहोगे ये बात तो आ गई समझ में। ऐसे ही अगर ये तो हमने क्या किया है, इनको ऐड किया है, अगर माइनस करें तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 tan थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस b, तो ऊपर आ जाएगा, और बटे में वही अंडर रूट a भी आ जाएगा। आप कहोगे इतनी बात तो समझ में आ गई।
अब आपको तो निकालना ये है, तो अब क्या ये कैसे आएगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली में नीचे वाली का भाग देना पड़ेगा। तो ए बी से तो ए बी कट जाएगा अंडर रूट वाला, और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो सेक थीटा बटे टेन थीटा आपका आंसर हो जाएगा। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा कैसे आएगा, तो यहाँ से देखो ओवरऑल क्या बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ओवरऑल आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 भी था, ठीक है मैं लिख देता हूँ आपका 2 सेक थीटा और अपन 2 टेन थीटा। 2 से तो 2 कट गया आपका। सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉज, आपको यहाँ लिख सकते हैं। और टेन थीटा को भी क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हो। तो देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा चला जाएगा, 1 अपॉन साइन ये क्या होता है आपके पास, कोसेक थीटा होता है। तो ये आपका ओवरऑल यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट इसका। ये वाला देखो 15वां सवाल, इसमें बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ द 7 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 8 आर्टिकल के बराबर है। तो 7 का एसपी इसको डायरेक्ट लिखना होता है और 8 के सीपी के बराबर है। तो यहाँ से सीपी से एसपी का या एसपी से सीपी का रेशियो आप लिख सकते हो। ये आपका क्या आ जाएगा 8/7, मतलब 7 रुपये की वस्तु 8 रुपये में बेच दी, तो क्या हो जाएगा 1 रुपये का मुनाफा हो गया। कितने पर मुनाफा हो गया, 7 रुपये पर, तो 1/7 आ गया। 1/7 क्या होता है 14 सही 2/7 या 14.28 या फिर 14.3 अप्रोक्सीमेट करके लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका। या फिर अगर याद नहीं है वैल्यूज़ तो 100 से और मल्टीप्लाई कर लो, फिर 7 का डिवाइड कर लो, उस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 16, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेस ए एंड बी बिटवीन द डिस्टेंस प्लेस सॉरी एक और है दूसरा जो रेशियो दिया है बी और सी से, मतलब ए और बी का और बी और सी का डिस्टेंस का रेशियो 3:5 में है। तो ये ए बी डिस्टेंस, ये बी सी डिस्टेंस, ये रेशियो दिया है आपका 3:5। आगे बोला है ए मैन, जो कोई एक आदमी है ए से बी ट्रेवल करता है इतने की स्पीड से, बी से सी इतने की स्पीड से, एवरेज स्पीड इतना दिया है। तो आगे फिर आपको एक्स की कैलकुलेशन करनी है। तो समझिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैंने क्या किया 30 बना लिया, इसको 50 बना लिया, क्योंकि रेशियो ही है, जो रेशियो को तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर चलने वाली चीज़ें। अगर एवरेज है, ठीक है समझ पा रहे हो, अगर एवरेज है, एवरेज आपको दे रखा है 40, ठीक है। तो 40 ये जो है ना आपके पास मैंने क्या किया इसी को डिस्टेंस मान लिया। अब इसको आप एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। टोटल डिस्टेंस मैंने मान लिया यही 50 और 3 80, ये 80 हो गया। तो पहली डिस्टेंस इसको कवर करता है एक्स से, मतलब 30 को कवर करता है ये एक्स से, और अगली जो स्पीड है 50 को कवर करता है ये 50 से ही। तो यहाँ से क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये 40 कब आएगा, आप कहोगे कि इसमें जब 2 का भाग दिया जाए, देखो एक तो यहाँ से आ गया तो इससे भी एक आने वाला है, तो आपको यहाँ से सीधा आइडिया लग जाएगा कि जो एक्स की वैल्यू वो 30 आएगी, ठीक है। आप कहोगे कि आपने डायरेक्ट जो डिस्टेंस है उसको 30 और 80 कैसे मान लिया। आप इसको 30x 80x या 3x 5x कुछ भी मान लो, या 3p 5p कुछ भी, 3d 5d, तब भी आंसर आपको वही आने वाला है, क्योंकि d से d कट जाता है ओवरऑल आपका। तो यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आप डिस्टेंस को क्या मान रहे हो। तो ये आपका x की वैल्यू आ गई आपके पास 30, x की वैल्यू जैसे ही 30 आ गई आपको यहाँ पे वैल्यू रख देनी है 30 - 10 20 और 30 + 1 31, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में ये देखो 17वां सवाल, कोई धन है 46,800 रुपये डिवाइड किया जाता है ए बी सी डी के बीच में इस तरीके से कि ए और डी का कंबाइंड शेयर है और बी और सी से 8:5 में है। तो सबसे पहले ये ए डी है और ये बी सी है आपका 8:5 में है, तो पहले यही निकाल लो आप 8 और 5 का मामला। टोटल ये है तो ये 13 यूनिट की हो गई वैल्यू, 46,800 ये 13 यूनिट की वैल्यू है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से, बिल्कुल 13 × 3 = 39 और 13 × 6 = 78, 3600 रुपये। 3600 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू है, तो आप यहाँ पे 5 यूनिट की बोलोगे तो आप बी और सी का कंबाइंड जो मामला है आप कह दोगे कि ये 18,000 रुपये का है। अगर ये 18,000 का है तो ये कितना हो जाएगा, ये 00 और 8 × 6 = 48, 4 और 8 × 3 = 24 और 4 = 28, ये 28,800 रुपये का है। आप कहोगे बिल्कुल, इतनी बात तो समझ में आ गई। ये ए और डी का कंबाइंड आ गया, ये बी और सी का कंबाइंड आ गया। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ो, सवाल में क्या दिया हुआ है उसको पढ़ दो कि द रेशियो ऑफ द शेयर बी और सी का दे रखा है 5:4 में। 5:4 में बी और सी का दे रखा है, तो आप कह दोगे कि यहाँ पे एक की जो वैल्यू है वो 10,000 है और दूसरे की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है 9,000 सॉरी 8,000, ठीक है, और ये 10,000 आ गई। तो अब इसको आगे थोड़ा सा और बढ़ो
कि ए को मिलता है 18,400 रुपये, यहाँ पर ए को 18,400 मिल रहा है, तो आप कहोगे कि बी को फिर कितना मिलेगा, आप कहोगे बी को भी 10,400 मिल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी वाई है, सॉरी एक्स है, वो ए और बी का डिफरेंस है। एक्स है वो ए और बी का डिफरेंस है, एक्स निकाल लो आप, ए और बी का डिफरेंस, इसमें से ये माइनस किया तो आप कह दोगे कि ये आ जाएगा 8400 रुपये। और फिर उसके बाद में ये तो एक्स की आ गई, सी और डी का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो आप, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो आप कह दोगे ये 14,000 रुपये, 14,000 नहीं 1400, ये वाई आ जाएगा। तो फिर उसके बाद में फर्दर आपसे एक्स माइनस वाई पूछा, इन दोनों का भी निकाल लो, तो ये क्या आ जाएगा 6,000 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हुआ। ये देखो 18, आपको एक हिस्टोग्राम दे रखा है और बोला है कि नंबर ऑफ द पर्सन जो 55 kg से कम, सॉरी 55 kg से ज़्यादा लेकिन 75 kg से कम, तो यहाँ से तो ज़्यादा देखना है और यहाँ से कम देखना है, तो ऐड कर लो जो भी वैल्यूज हैं। तो 5 डायरेक्ट ऐड करते हैं, 35 और ये 60 हो जाएगा, 112 112 160 आ रहा है, ठीक है 160। इसके बाद में देखो 80 kg और 100 kg, 80 kg आपका ये रहा और 100 kg आपका ये रहा, यहाँ तक ऐड कर लो, 38 या 68 हो जाएगा, 68 और 3 71 81 और ये 90 हो जाएगा। ये आपको चेक क्या करना है कि ये जो लोग हैं वाट परसेंट मोर, कितना ये ज़्यादा है, तो 9 और 7 16, ठीक है, तो 70 ज़्यादा है, 70/9, तो 7/9 आ रहा है, तो 1/9 आप जानते हो, 1/9 आप जानते हो कितना होता है, 11.11 होता है, ठीक है, तो 7 से और मल्टीप्लाई कर लो तो 77.77 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद में देखिए 19, बोला है आपसे कि सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड है, घनाभ है, जिसकी डायमेंशन आपको दे रखी है, कन्वर्ट किया जाता है 8 क्यूब में सेम साइज के, तो सम ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द 2 सच क्यूब्स, तो पहले क्यूब की साइड निकाल लेते हैं कि कितने साइड का क्यूब बनने वाला है, तो 12 × 54 × 72, तो 8 बनने वाले हैं, तो 8 से डिवाइड किया तो 8 9 72, ये उस तरीके से है, आपको समझ में आ रहा है ना, ये मैंने 8 से कैसे कर दिया डायरेक्ट डिवाइड। चलो पहले पूरा कर देता हूँ, लिख देता हूँ आपको, तो फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो ये 72 = ये 8 × a³, ये इस तरीके से किया। अब 8 से यहाँ पे डायरेक्ट काट लो 9 बार। अब इसके बाद में इसको थोड़ा सा लिख लो आप, 2 × कितना 3 × 9, ठीक है, 9 3 27 2 9 54, इसको लिख लो 2 × 2 × 3। अब देखिए क्या बनने वाला है, 9 का क्यूब बन रहा है और ये 2 का क्यूब बन रहा है, तो ए की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे 18। ए की वैल्यू जैसे ही 18 आई आपके पास, तो फिर आपको लेटरल सरफेस एरिया, मतलब लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा कि 2 साइड का छोड़ देना है, टोटल 6 साइड का होता है, लेटरल में 4 साइड का आ जाएगा आपके पास, तो 1 का निकालते हैं पहले, तो 1 का क्या आ जाएगा 4a², 4 × a² मतलब 18 × 18, 18 × 18 तो आपको पता है डायरेक्ट 324 होता है, तो इसको डायरेक्ट 324 ही लिख दो। इसके साथ साथ आपको 2 का क्यूब का निकालना है, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, इसको 8 से करना है ओवरऑल, तो 324 है, इसको 8 से करना है, यूनिट डिजिट से चाह सकते हो, 8 चौके 32 करेक्ट हो जाएगा, बाकी कंप्लीट भी कर लो, 8 चौके 32, 3 8 दूनी 16, 3 19, 1 8 3 24 और 1 25, 2592, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये देखिए 20वां सवाल, टोटल प्रोडक्शन है और फर्टिलाइजर का कंट्री वाई में 2017 और 19 में। वाई देखिए सबसे पहले, वाई मतलब बीच वाला, और 17 और 19 में देखना, 17 ये रहा, 19 ये रहा, 265 और आपका 285 ये जो है, और साथ साथ में इसके बाद में आपको देखना है एंड बाई कंट्री एक्स इन 2016, एक्स का भी देख लो, एक्स का आपका ये रहा 2016, ये रहा 220, सबको ऐड किया तो 5 5 10 6 और 8, ये कितना हो रहा है 8 8 16 1 17 हो रहा है क्या, और 2 2 4 2 6 1 7 770 हो रहा है। इसका देखना है आपको 2016 18 और 20 में जेड से 16 और आपका 18 और आपका ये 20, तो सबको ऐड किया, यहाँ से हो जाएगा 2 और 6 8 8 2 10 और 1 3 4 3 7 और 4 11। अब इससे देखना है आपको ये कितना परसेंटेज है, आपको सीधा सीधा भी दिख रहा है यहाँ से कि 77/11, तो यहाँ पे 7 दिख रहा है, तो आपका सीधा सीधा 70% आ रहा है ये,
तो 70% आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए 21 सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आपको दे रखा है 4092 और डायमीटर आपको दिया है 21। 50% ऑफ द वॉल्यूम आपको सिलेंडर का निकालना है और वो भी आंसर है वो अप्रोक्सीमेट करके आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका 2πr/h+r, तो 2 गुना 22/7 इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी 20/2 इंटू h+r 20/2 प्लस h। तो पहले हाइट निकालना पड़ेगा ना आपको। और ये 4092 के इक्वल दे रखा है। इसको सॉल्व किया तो ये 2 से तो ये 2 चला गया, ये 7 से ये 3 बार जाएगा, तो ये 22 से काट सकते हो या फिर 11 से काट सकते हो या 6 से काट सकते हो, जैसा करना चाहो वैसे कर लो। तो पहले 6 से काट लेते हैं, ठीक है। ये 6 से पूरा कट जाएगा, 6 से 6 36, 3 बनेगा 6 36 और आपका कितना बनेगा आपके पास यहाँ पे 36 4 बनेगा ना, और 6 8 48 और फिर उसके बाद में 6 दूनी 12, 11 से काटा 6 बार और 11 दूना 22, ये आपका 62 बन रहा है, ठीक है। 11 6 66, 11 दूना 22 62। माइनस किया h में से आप ये 10.5 माइनस कर रहे हो 62 में से, 62 में से 10.5 माइनस किया, तो इसको 10.5 को कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिख लो आप 10 किया तो 51, तो यहाँ पे 52 51.5 लिख लो, 51.5 51.5 को और थोड़ा सा लिखना चाहो तो 52 103/2 लिख लो और सिंपल कर लो इसको 103/2। ये h की वैल्यू आ गई है आपके पास। और वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास πr²h, ठीक है। तो और उसका भी 50% मतलब 1/2 22/7 पाई r² 21/2 21/2 h 103/2। ये सॉल्व करना है आपको। इस 2 से ये चल जाएगा 11 बार, इस 7 से ये जाएगा ये 3 बार, बटे में 8 है आपका, ये ध्यान रखना है। और ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब सबको। देखो ये 63 और 63 को आपको मल्टीप्लाई करना है 103 से, तो ये 103 है, इसको 63 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा आपके पास 3 3 9 0 3 और आपका 6 3 18 और 6 एकम 6 9 8, ये 4 और ये 6, 11 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो ओवरऑल क्या बनने वाला है आपका, यह आ जाएगा 9 8 9 17 और ये 9 आ जाएगा 8 9 17, 8 4 12 1 13 और 6 4 10 1 11 और ये 7, 8 का इसमें भाग देते हैं तो 8 64 64, तो आपका कितनी बार जाएगा 7 बनेगा, 8 9 72, 1 बनेगा 8 दूनी 16, 1 बनेगा 8 दूनी 16, 8 9 2 2 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर कंट्री एक्स का 2017 और कंट्री वाई का 2020 में, दोनों को ऐड करना है पहले तो 2017 में जाओ और एक्स को देखो 236 और फिर 2020 में वाई को देखो 334, ऐड किया आपके पास कितना बन रहा है, ये 70 हो रहा है और ये 5 हो रहा था 570। इसके बाद में जेड का देखना है 2019 में, जेड का 2019 में दे रखा है 380, रेशियो चेक करना, तो ये देखो 19 से डायरेक्ट कट रहा है 2 बार, ये 3 बार, तो 3:2 आएगा आपका आंसर। ऑप्शन में आपका 4th में दिया हुआ है। ये देखो 23वां सवाल, और 23 सवाल में बोल रहा है आपसे कि ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल इतने रुपए और बी और सी ने आपके पास बिजनेस में स्टार्ट हुए हैं 4 महीने बाद और 6 महीने बाद में। और एक चीज़ बोली है कि यहाँ पर एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट है जो डिवाइड किया गया है इस रेशियो में, तो सम ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी और सी आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ए और बी का और सी का टाइम, ये ए बी और सी इनका टाइम है ना, वो कुछ इस तरीके से है, ये 12 है, ये टाइम लिख रहा हूँ मैं, तो ये 12 और इसने 4 महीने बाद किया मतलब इसने 8 महीने किया होगा, इसने 6 महीने बाद किया मतलब 6 महीने किया होगा। काट लो इसको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो टाइम का रेशियो 3:4:6 में आ रहा है, ये टाइम का है। और प्रॉफिट है ना इनका, ये आपके पास किस रेशियो में 1 4 और 5 के। तो आपका ये जो प्रॉफिट होता है ये टाइम और जो धन लगाया है दोनों के मल्टीप्लाई में होता है, तो ये प्रॉफिट, ठीक है। जो अमाउंट लगाया है
और आपके पास टाइम है, दोनों के मल्टीप्लाई में होता है। अगर आपको टाइम दे रखा है, अमाउंट आपको निकालना है, तो क्या करोगे कि टाइम का डिवाइड कर दोगे। तो इसमें इसका डिवाइड कर दें तो ये 1/6 आ जाएगा, ये आपके पास 1 आ जाएगा 4/4, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो 6 से कर लेते हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा आपके पास 6, और ये आ जाएगा आपके पास 2, तो ये आ जाएगा 10। तो ये जो 1, 6 और 10 का जो रेशो आया है, ये आपके पास बेसिकली आया क्या है, ये अमाउंट का रेशो आ गया। अब एक यूनिट की वैल्यू आपको 54,000 दे रखी है, और आपको बी और सी का टोटल देखना है, मतलब 16 यूनिट की निकालनी है। तो 54 × 16 कर देना है, 16 चौके 64, और 16 पंजो 80, 6 86, ये आपका आंसर हो जाएगा 8,64,000। ये देखो 24 इनकम है ए का 2/3 है बी के इनकम से, एक्सपेंडिचर है ए का 3/4 है बी के एक्सपेंडिचर से, 1/3 ऑफ द इनकम बी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए, देन द रेशियो ऑफ सेविंग ए का बी से। देखिए एक सवाल ऐसे पहले भी आ चुका था, ठीक है, अभी जस्ट किया था हमने, सेम उसी टाइप का कंसेप्ट पे होगा। ये ए लिखो, ये बी लिखो। तो सबसे पहले इनकम यहाँ पे लिखते हैं, तो 2/3 दे रखा है, यदि इसकी इनकम 3 है तो ये 2 हो जाएगी। एक्सपेंडिचर के बारे में बोला है कि इनका 3/4 है, मतलब यदि ये 4 है तो इसका एक्सपेंडिचर 3 हो जाएगा। आगे क्या बोला है कि 1/3 ऑफ द इनकम, बी की इनकम का बोला है 1/3। बी की इनकम कहाँ है आपके पास, ये रही 1/3, मतलब 3 का 1/3, जो ये 3 का 1/3, तो ये ओवरऑल यहाँ से वैल्यू आ रही है आपके पास 1, इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए। बात समझ पा रहे हो, एक्सपेंडिचर ऑफ ए, तो मतलब जो ये 1 आ रहा है ना आपके पास, ये 1, ये इसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पर 3, तो ये 3 आ रहा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, अगर इसको मैंने 3 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि इसको 9 बना दिया, इसको 6 बना दिया। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यूज बराबर हो रही हैं क्या, 1/3 ऑफ द इनकम बी, 1/3 इसका निकालो, एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एक्सपेंडिचर ऑफ ए के इक्वल है, बिल्कुल सही बात है। तो अभी ये रेशो बिल्कुल ठीक ठीक है, अब ये रेशो ठीक ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सेविंग निकाल सकते हो, डायरेक्ट माइनस करके। तो इसको माइनस किया तो 5 आ जाएगा, इसको माइनस किया तो 3, तो 3:5 इनके सेविंग का रेशो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में ये देखिए 25, देखिए ये ज्योमेट्री का सवाल है, अगेन ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ज्योमेट्री की अलग से क्लास ली थी हमने, इसमें मेंस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो सभी डिस्कस कर लिए हैं, आपको वो क्लास भी मिल जाएगी चैप्टर वाइज में। ये देखिए एस और टी पॉइंट हैं पी और क्यू पर रेस्पेक्टिवली, पी क्यू आर इस तरीके से है यहाँ पर, और ये एंगल दे रखे हैं, क्यू पी आर आपको निकालना है। डायग्राम बना लो एक छोटा सा, फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये पी, ये क्यू, ये आर, और यहाँ पर पी क्यू और पी आर पर 2 पॉइंट है एस और टी। अब ये देखिए ये पी एस और ये पी आर, ये जो रेशो दे रखा है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, पी क्यू को इधर लेके आ जाओ, पी एस अपॉन पी क्यू, और ये आपका पी टी अपॉन पी आर, ये रेशो दे रखा है इस वाली साइड का इस बड़ी वाली साइड से, इस वाली साइड का इस बड़ी वाली साइड से। तो इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल है ना, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे इस वाली चीज़ को लिखने से। केवल यहाँ पे ये रेशो दे दिया है, और अगर ये सिमिलर बोल देता तो भी एक ही चीज़ थी। क्यू एंगल वो 96 है, अगर ये 96 है तो आप ये सीधा सीधा कह दोगे ये भी 96 हुआ, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल है। आगे बोला है पी एस टी बराबर पी आर क्यू प्लस 34, ये वाला है ना 96, ये 96 कैसे आया है, इसमें 34 ऐड करके। तो ये अगर मुझे आर वाला एंगल निकालना है तो 96 में से 34 माइनस कर दूंगा, तो माइनस किया तो आप कह दोगे कि ये 2 और ये आपके पास 62, तो ये 62 आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यू पी आर निकालना है, मतलब ये वाला एंगल, तो ये निकाल लोगे इजीली, इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे, तो 6 2 8 और 9 6 15, 158, 158 को 180 में से माइनस कर दो आप, तो माइनस किया 158 को 160, तो ये 20 तो 22, तो 22 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। बाकी चैनल पे पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।